Hello friends, this is my 10th lecture, and in this lecture we will discuss about the cloud burst in Dhara, Dharali. Dharali is a place in Uttarakhand और उत्तराखंड में अपन ने देखा बहुत जबरदस्त क्लाउड बर्स्ट हुआ था और जिसमें एक इंटेंस रेनफॉल हुई थी। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल क्लाउड बर्स्ट में 100 मिलीमीटर्स इन पर आवर मीन्स 4 इंचेस, राउंड अबाउट 4 इंचेस पर आवर रेनफॉल उस एरिया में होता है। यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट जो होता है वो एक इंटेंसली एक पर्टिकुलर प्लेस में होता है। जैसे एरिया अपन देखेंगे तो एरिया 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर इस एरिया में होता है। ये अपन धाराली का देखेंगे तो धाराली ये डेट थी 4th and 5th अगस्त 2025। अब जैसे मेरे 9th लेक्चर में डिस्कस किया था कि ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट एक तरह से स्लोप होता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इन पर यूनिट टाइम। सबसे पहले अपन देखते हैं इस ग्राफ पे। इस ग्राफ में अपन ने दो लिए हैं और जिसके कारण अपन को क्लियर ये पता चलता है कि हम लोग देखेंगे ए बी एंड सी ट्रायंगल और दूसरा पी क्यू आर। यहाँ सीधे हम लोग को ये पता चल रहा है कि इसमें ग्रेडियंट जो पी क्यू आर है उसमें ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ अपन ग्रेडियंट ये देखते हैं ए बी एंड सी ग्रेडियंट कम है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये आइसोबार है जिसको हम लोग एक तरह से प्रेशर बेल्ट भी कहते हैं, जो आपको मिलीबार में या हेक्टो पास्कल्स इसमें भी HPA दोनों में मेजर करते हैं। ये क्लियर आपको दिख रहा है। यहाँ पे ग्रेडियंट अपन देखते हैं तो ग्रेडियंट एक तरह से ट्रायंगल ABC ये 10 थीटा है जिसको अपन किससे मेजर करते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये ग्रेडियंट परपेंडिकुलर बाय बेस ये 500 माइनस आपको ये प्रेशर 200 मिलीबार में तो 300 डिवाइडेड बाय 14 राउंड अबाउट फिगर आता है 21.4 ग्रेडियंट। लेकिन दूसरी तरफ अपन ये देखते हैं स्टीप ग्रेडियंट स्लोप जो अपन को मिल रहा है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर 10 थीटा ग्रेडियंट है परपेंडिकुलर बाय बेस 500 माइनस 200। इस पे जैसे किया था वैसे यहाँ पे भी कर लिया है, ये 300 आया। ये दोनों का यदि मेजर करते हैं तो ये 6 सेंटीमीटर्स आता है, ये वाला QNR। ये 6 डिवाइडेड बाय किया तो इट कम्स 50। यहाँ पे 21.4 था, यहाँ 50 है। आपको ग्रेडियंट पता चल गया कि ग्रेडियंट सबसे ज्यादा जो आपको स्टीप मिल रहा है ये PQR में। यहाँ पे अपन यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग को एक तरह से धाराली में अरेबियन विंड्स जो वार्म एंड मॉइस्ट विंड थी ये एक तरह से सप्लाई कर रही थी और यहाँ से जो नॉर्दर्नली विंड्स थी कोल्ड एंड ड्राई ये भी आपके 200 मिलीबार में बहुत स्टीप ग्रेडियंट एक तरह से मिल रहा था। इस कारण से इस एरिया में धाराली में उत्तराखंड में इंटेंस रेनफॉल बस्ट हुआ, क्योंकि ये जो अरेबियन विंड थी वार्म ये एक तरह से लोअर
एरिया से जा रही थी, लोअर एटमॉस्फेयर में, लोअर ट्रोपोस्फियर में फ्लो कर रही थी। लेकिन अपर जो ट्रोपोस्फियर में थी, जो 200 मिलीबार से जो विंड आ रही थी, बीच में ये आइसोबार दिख रहा है, ये 200 का दिख रहा है, ये 300, ये 400, ये 500। तो इस तरह का एक इंटेंस साइक्लोनिक सर्कुलेशन उस पर्टिकुलर एरिया में, स्मॉल एरिया में, दैट इज अबाउट 220 टू 30 स्क्वायर किलोमीटर्स में इंटेंस एक तरह से लो प्रेशर एरिया बना। और इस कारण से देखते हैं बहुत स्टीप और बहुत एक तरह से वेरी हाईली जो कंडेंस विंड थी, वो बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड में ये एक तरह से कंडेंसेशन हुआ और टॉरेंशियल रेन इस एरिया में, धाराली में आपको मिला। ये एक तरह से क्लाउड बस्ट जो होता है, ये शॉर्ट टर्म पीरियड रहता है, कोई लॉन्ग टर्म पीरियड में नहीं कि यहाँ पे कई घंटों पानी गिरता रहता है और कई घंटे पानी गिरेगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा। लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड में रहता है। इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही थी अपर विंड जो 200 मिलीबार्स में चल रही थी, जो वेरी कोल्ड एंड वेरी ड्राई थी। दूसरी लोअर एटमॉस्फेयर में आपकी अरेबियन विंड्स भी मॉइस्चर सप्लाई कर रही थी, मॉइस्चर विथ वार्म एयर। वार्म एयर नीचे थी, कोल्ड एयर ऊपर थी। जैसे ही वार्म एयर राइज हुई इस एरिया में, और धाराली का यदि जोग्राफिकल आप एनालाइज करेंगे तो जोग्राफिकल इसमें फीचर्स, आपको जोग्राफिकल फीचर्स वैसे मिलेंगे कि दो पहाड़ों के बीच में एक वैली, और उसमें ये कोल्ड विंड्स एंड वार्म विंड्स दोनों जाके मिक्स हुई, और मिक्स होने के कारण यहाँ पे एक इंटेंस साइक्लोनिक सर्कुलेशन मिला, बन गया। और उस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण धाराली में एक तरह से इंटेंस रेनफॉल हुई। और ये अपन देख सकते हैं कि एक ये मैकेनिज्म था क्लाउड बस्ट का। क्लाउड बस्ट कभी भी यूजली आपके प्लेन्स में नहीं आते हैं। क्लाउड बस्ट हर समय उस एरिया में आते हैं जिनकी अल्टीट्यूड भी हायर रीजन में रहता है। अल्टीट्यूड भी अपन देखते हैं, मतलब जिनकी हाइट, जो सिचुएशंस जिनकी रहती है वो हाइट में जाते हैं। जैसे जैसे हाइट में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर भी डिक्रीज होता है, और वैसे वैसे अपन देखते हैं वहां पे आपको जो टेम्परेचर है वो भी लो मिलता है। तभी हिल स्टेशन में अपन देखते हैं सभी लोग, चाहे विंटर हो और चाहे समर सीजन हो, आपके यूजली हिल स्टेशन में सब लोग जाते हैं। ये धाराली का अपन ने देखा मैकेनिज्म, इस कारण से वहां पे एक लो प्रेशर एरिया बना और इंटेंस रेनफॉल थी। Thank you very much for watching my video.